मुल्की मईशत के लिए अच्छी खबर। IMF ने पाकिस्तान के लिए 1 अरब 30 करोड़ डॉलर किस्त की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान को EFF और RSF प्रोग्राम के तहत अहम कामयाबी मिली। एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी और रिजिलियंस एंड सस्टेनेबल कर्ज की 2 साथ मंजूर कर ली गई। पाकिस्तान के लिए EFF मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की तीसरी किस्त मंजूर हुई। 37 माह का मौजूदा कर्ज प्रोग्राम सितंबर 2024 में हासिल किया था। EFF प्रोग्राम की $1 अरब की पहली किस्त सितंबर 2024 में मिली। आलमी मालियाती इदारे ने $1 अरब की दूसरी किस्त मई 2025 में दी। मौसमियाती तब्दीलियों के प्रोग्राम RSF के तहत पहली किस्त मंजूर हुई। दोनों कर्ज प्रोग्राम्स की मजमूई जारी रकम $3.3 अरब हो जाएगी। IMF ने जारी कर्ज प्रोग्राम पर अमल दरामद को मजबूत करार दे दिया। हुकूमत की मौशी इस्लाहात और अमल दरामद जारी रखने की यकीन दहानी। आलमी मालियाती इदारे के हुकाम ने कहा, पाकिस्तान की मईशत के लिए पायदार इस्लाहात वक्त की ज़रूरत है। सैलाब मुतासरीन के लिए ज़रूरी मुआवनत फराहम। भारत किसी खुद फरेबी या गुमान का शिकार न रहे। अगली बार पाकिस्तान का जवाब इससे भी बर्क रफ्तार और शदीद होगा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने दुश्मन को खबरदार कर दिया। तीनों मुसल्लह अफवाज के अफसरान से खिताब। कहा, तालिबान रजीम के पास फितनातुल खवारिज या पाकिस्तान में किसी एक का इंतखाब करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। तालिबान रजीम को वाज़ेह पैगाम दे दिया गया है, पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क, ताहम किसी को भी गिरफ्तार किसी को भी खुद मुख्तारी, इलाक़ाई सालमियत या अज़्म पर आंच आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सब जान ले, पाकिस्तान का तसव्वुर नाकाबिल तस्खीर है। हिफाजत ईमान से सरशार जांबाजों और मुत्तहिद कौम के पुख्ता अज़्म ने कर रखी है। फील्ड मार्शल ने मजीद कहा कि डिफेंस फोर्सेस का हेडक्वार्टर सर्विसेज के ऑपरेशन को मरबूत और अमाहंग करेगा। बाला कमान की यकजहती के साथ तीनों अफवाज अपनी अंदरूनी खुद GHQ में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के एजाज में गार्ड ऑफ ऑनर। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को तीनों मुसल्लह अफवाज के दस्ते की तरफ से सलामी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने एजाजी दस्ते का मुआयना भी किया। तकरीब में चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ और चीफ ऑफ एयर स्टाफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू समेत आला अस्करी अफसरान की भी शिरकत। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने मार्का हक में मुसल्लह अफवाज के प्रोफेशनल किरदार को मुस्तकबिल की जंगों के लिए निसाबी मिसाल करार दिया। मार्का हक के शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया। मार्का हक के हीरोज़ को पाकिस्तान नेवी और एयरफोर्स की जानिब से एवॉर्ड्स दिए गए। पाक इंडोनेशिया के सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल हो गए। इंडोनेशिया के सदर की 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद आमद। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी काबीना के सीनियर अरकान ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान को खुशामदीद कहा। इस्लामाबाद आमद पर इंडोनेशिया के सदर का रेड कारपेट इस्तकबाल, 21 तोपों की सलामी। GF-17 थंडर ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान को सलामी दी। पाक फ़ज़ाइया के तैयारों ने इंडोनेशिया के सदर का तैयारा पाकिस्तान की हदूद में दाखिल होते ही हसार में लेकर मुनफरिद अंदाज में खुशामदीद कहा। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान इंडोनेशिया तारीख, सकाफती वाबस्तगी और बामी एहतराम के रिश्ते से जुड़े हैं। अपने भाई का इस्तकबाल करना मेरे लिए एजाज़ की बात है। आज मुलाकातों में देरीना शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाने पर बात होगी। मेहमान सदर की सदरकारी, दिफा, IT, सेहत, तालीम और दीगर अमूर पर बातचीत भी होगी। कई मुफाहिमती याददाश्तों पर भी दस्तखत मुतवक्के हैं। वज़ीर आज़म ने गवादर और गिलगित बल्तिस्तान में बिजली के मनसूबों की मंजूरी दे दी। मुतल्लिक़ा इदारों को मनसूबों पर हम-आहंगी से काम करने की हिदायत। गवादर पोर्ट सिटी को बिला ताअतुल बिजली फराहम करने का हुक्म दे दिया। सनतों और सरमायाकारों के लिए बिजली की फराहमी को इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक करने का भी कह दिया। पावर सेक्टर में इस्लाहात पर जायज़ इजलास में भी कहा कि वज़ीर आज़म ने कहा कि गवादर में बिजली की बिला ताअतुल फराहमी मुल्क की मुआशी सरगर्मियों और सरमायाकारी में तरक्की को यकीनी तौर पर बढ़ाने का सबब बनेगी। गिलगित बल्तिस्तान में सनती सरगर्मियों, सरमायाकारी और मुआशी तरक्की के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। वहाँ के आवाम की फलाह व बहबूद और मुआशी तरक्की तरजीहात वफाकी हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में से एक है। तरक्याती मनसूबों के बर वक्त तकमील के लिए लाहे अमल पर इजलास में कहा कि कौमी अहमियत के अहम मनसूबों की शफाफियत के साथ बर वक्त तकमील तरजीह है। तरक्याती मनसूबों में इस्लाहात के हवाले से वफाकी और सूबाई हुकूमतों के स्टेक होल्डर्स की स्टीयरिंग कमेटी की सदारत खुद करूँगा।
लंदन में पाकिस्तान का दो टोक सिफारती मौक़िफ़। वफाकी वज़ीर दाखिला ने बरतानवी हुकाम के सामने मतलूब अफराद की हवालगी का मामला उठा दिया। मोहसिन नकवी की बरतानवी वज़ारत दाखिला आमद, फ़ॉरेन ऑफिस के हकाम से मुलाकातें। ज़राए के मुताबिक मोहसिन नकवी ने पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से डोजियर पेश किया। बरतानवी हुकाम से पाकिस्तान को मतलूब अफराद की हवालगी का मुतालबा। लंदन में हाई कमीशन के हुकाम ने मोहसिन नकवी का इस्तकबाल किया। चंद रोज़ कबल वज़ीर दाखिला ने बरतानवी हाई कमिश्नर से भी मुलाकात में आदिल राजा और शहजाद अकबर को पाकिस्तान के हवाले करने का मुतालबा किया था। फौजी अदालतों से सजा याफ्ता मफरूर मुजरिम और यूट्यूबर आदिल राजा को एक और बड़ा झटका। लंदन में हत्या इज्जत केस के फैसले के खिलाफ अपील मुस्तरद। बरतानवी हाई कोर्ट ने आदिल राजा को ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर से अवामी सतह पर मुआफ़ी मांगने का हुक्म दे दिया। मुआफ़ी 28 दिन तक मुलजिम के एक्स, फेसबुक, यूट्यूब और उनकी वेबसाइट पर मौजूद रहेगी, जबकि 22 दिसंबर तक हर्जाना और अदालती अखराजात कीमत में 3,10,000 पाउंड अदा करने की भी हिदायत दे दी। जज ने फैसले में लिखा कि इजाफी अदालती अखराजात का तखमीना बाद में लगाया जाएगा और वो भी आदिल राजा को अदा करना होंगे। जज ने आदिल राजा को आइंदा हत्या इज्जत और हत्या अमेज बयानात न दोहराने का हुक्म इम्तना भी जारी किया है। बानी पीटीआई फौज और उसके सरबराह को ब्लैकमेल करके दोबारा इख्तिदार में आना और केसेस खत्म कराना चाहते हैं। उन्होंने हमेशा दूसरों के कंधों का इस्तेमाल किया। अगर पाशा या फैज ना होते तो तुम वजीर आजम तो क्या काउंसलर भी ना बन पाते। अडियाला जेल समेत जहां भी इंतशार फैलाया गया वहां कानून हरकत में आएगा। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की सख्त वार्निंग, कहा फौज के सरबराह पर तनकीद करने वाला मुंह तोड़ दिया जाएगा। बदजबानी पर जबान खींच ली जाएगी। बदजबानी पार्लियामेंटेरियन करे या कोई और, उसको जवाब दिया जाएगा। अब अडियाला के बाहर तमाशा नहीं लगने दिया जाएगा। ऐसा हुआ तो वहां के कैदी को ऐसी जगह मुंतकिल किया जाएगा जहां वो महफूज रह सके। केपी हुकूमत के वसाइल इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देंगे। -1 नहीं होगा। अगर ऐसा हुआ तो 180 माइनस होगा। सियासत में इंतशार नहीं बर्दाश्त होनी चाहिए, एक दूसरे को बर्दाश्त करना होगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया टॉक। बोले, खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज कभी नहीं लगेगा। हम चाहते हैं बेहतरी की तरफ जाएं, सूबे में मसाइल ना हो। गवर्नर राज एक इशारा है, ये चाहते हैं कि सूबे के हालात खराब हो। हैरान हूं कि फैसल करीम कुंडी गवर्नर केपी होते हुए गवर्नर राज का सोच रहे हैं। GNN से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर अली जफर ने कहा, बानी पीटीआई से मुलाकात हमारा बुनियादी हक है। स्पीकर ने मुलाकात कराने की यकीन दहानी कराई थी। जरूरत पड़ी तो कल अदालत जाएंगे। आइन में गवर्नर राज की कोई गुंजाइश नहीं। कौमी असम्बली इजलास से पहले ऑपोजिशन की पार्लिमानी पार्टी का मुश्तरका इजलास भी हुआ। मुल्क की तारीख में एक ही 9 मई हो सकता है, बार बार नहीं हो सकता। बानी पीटीआई भारतीय साजिश को कामयाब कर रहे हैं। ऐसे अनासिर से मुल्क दुश्मन अनासिर की तरह निपटा जाएगा। पंजाब की सीनियर वजीर मरीम औरंगजेब की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोली, जहनी मरीज के साथ जहनी डॉक्टर ही मुज़ाकरात कर सकता है। DGISPR ने जो कहा सबूतों की बुनियाद पर कहा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौम की तर्जुमानी की। आज़ादी इजहार राय मुल्क की सलामती से बढ़कर नहीं हो सकती। मुल्क दुश्मन अनासिर से गठजोड़ आज़ादी इजहार राय नहीं है। आइन आपको रियासत और कौमी सलामती पर हमला आवर होने की इजाज़त नहीं देता। ऐसे जुर्म की आइन में वाज़ेह सज़ा लिखी हुई है। इनकी प्रोपेगेंडा मशीनें बैरून मुल्क से ऑपरेट हो रही हैं। पाक फौज को मुतनाज़ बनाने की साजिश काबिल बर्दाश्त नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी ने कहा है कि सूबे में बेअमनी और दहशतगर्दी खत्म करने के लिए फौज के साथ पुलिस भी अपना किरदार अदा कर रही है। फौज, पुलिस, FC और दीगर सिक्योरिटी इदारों ने कुर्बानी दी है। उनकी मेहनत की वजह से 2018 से 2022 तक सूबे में अमन रहा। पेशावर में मीडिया टॉक में सुहेल अफरीदी ने मजीद कहा, विफाक सूबाई हुकूमत से मिलकर पॉलिसी बनाएगी तो वो पायदार होगी।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत वफाक से ताउन नहीं करेगी तो गवर्नर राज मजबूरी होगी। इस बार इस्लामाबाद मार्च नहीं होगा, आहनी हाथों से निपटा जाएगा। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडू का कहना था कि एक शख्स सजा याफ्ता है, अपनी सजा भुगतेगा। सूबाई हुकूमत को वफाक से ताउन करना चाहिए। आइन में गवर्नर राज का ऑप्शन मौजूद है। अगर PTI मजबूर करेगी तो गवर्नर राज मजबूरी होगी। अब लोगों ने फैसला करना है, सड़कों ने नहीं। हट दर्मी की रविश को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो शख्स कहता था गवर्नर हाउस का पेट्रोल बंद कर दूंगा, आज वो कहां है? PTI चाहती है सजा याफ्ता शख्स पार्टी और मुल्क चलाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीपल्स पार्टी के निशाने पर सिंध के सीनियर वजीर शजील यमन के ताक करवार कहते हैं बानी के खिलाफ असल केसेस तो अभी शुरू ही नहीं हुए। उसके घर वाले भारतीय चैनल्स को इंटरव्यूज दे रहे हैं। वो मुल्क को बदनाम करने के लिए अपने हैंडलर्स के साथ मिलकर साजिश कर रहा है। भारत की जानिब से PTI को माजी में भी फंडिंग की जाती थी। जरदारी साहब तवील अरसा बेकसूर जेल में रहे, उन्होंने कभी मुल्क के खिलाफ बात नहीं की। मुत्तहिदा अरब अमारात के कौमी दिन ईद उल इत्तेहाद के तकरीब वज़ीर आज़म की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। शहबाज शरीफ की कौमी दिन पर अमाराती क़यादत और आवाम को दिली मुबारकबाद। खिताब में कहा UAE की मौजूदा क़यादत ने मुल्क को तरक्की की राह पर गामज़न किया। पाकिस्तान को UAE के साथ स्ट्रेटेजिक शराकतदारी पर फ़ख्र है। 15 लाख पाकिस्तानी मुत्तहिदा अरब अमारात की तरक्की में किरदार अदा कर रहे हैं। काबिल तजदीद तवानाई AI और फनटेक में UAE की सरमायाकारी का खैर मक़दम करेंगे। FBR इस्लाहात से रेवेन्यू वसूली में बेहतरी आ गई। टैक्स कलेक्ट किया गया है। सीमेंट सेक्टर है, उसमें तकरीबन 10 बिलियन टैक्स जो है एडिशनल कलेक्ट किया जा चुका है। FBR इस्लाहात से रेवेन्यू वसूली में बेहतरी आ गई। रवां साल टैक्स टू GDP शरह 11% हो जाएगी। इस साल भी गुज़िश्ता साल के मुकाबले में नवंबर तक टैक्स वसूली में 10% से ज़ायद का इजाफा हुआ। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की कौमी असम्बली में वक्फ़ा सवालात के दौरान गुफ्तगू बोले। 4 लाख के करीब वो टैक्स रिटर्न जमा हुए जिनसे 200 अरब रुपए जमा हुए। सीमेंट और शुगर इंडस्ट्री पर भी अब फोकस कर रहे हैं। अरकान पार्लियामेंट टैक्स चोरी की निशानदही करेंगे तो हम फौरी एक्शन लेंगे। पंजाब में ट्रैफिक ऑर्डिनेंस मुअत्तल हुआ या नहीं, सूबाई वज़रा के मुतज़ाद बयानात। वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर ने ट्रांसपोर्टर्स से मुज़ाकरात के बाद ऑर्डिनेंस मुअत्तल करने का ऐलान किया। सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब ने कुछ ही देर बाद तरदीद कर दी। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। बाहरी जुर्मानों के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स के एक धड़े की हड़ताल दूसरे की जारी। मुज़ाकरात के बाद बिलाल अकबर ने बताया ट्रांसपोर्टर्स हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, हमसे गलती हुई, उन्हें एतमाद में लेना चाहिए था। 1-2 हफ्ते में कमेटी बनाकर ट्रैफिक के हवाले से मुसविदा बनाएंगे। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल के बायस आज मुल्क भर में पहिया जाम रहा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना रहा। दूसरे इजला को जाने वाले मुसाफिर परेशान नजर आए। वज़ीर आला पंजाब का तमाम स्कूलों और तालीमी इदारों के बाहर डिजिटल निगरानी के लिए कैमरे नस्ब करने का हुक्म। पुलिस को स्कूल एजुकेशन के साथ मिलकर तालीमी इदारों में फ़र्जी मशक़ें कराने की भी हिदायत। तालीमी इदारों के लिए सिक्योरिटी गार्ड, एंट्री चेकिंग और CCTV लाजमी करार। घरों और मार्केटों में लगे CCTV कैमरास को सेफ सिटी से मुंसलिक करने का भी हुक्म दे दिया। गैर कानूनी तौर पर अफगानों के खिलाफ कार्रवाई मौसर बनाने के लिए पंजाब में मुक़ीम दूसरे सूबों के शहरियों से राबतों का फैसला। मरीम नवाज की ज़ेर सदारत जाती उम्रा में इजलास। अमन व अमान की सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार। कहा पंजाब में मुक़ीम दूसरे सूबों के शहरियों की सहूलत और आसानी के लिए कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड मुरतब किया जाएगा। अमन व अमान ठीक नहीं, मौसम खराब और इंटरनेट बंद है, बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी करें। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने इलेक्शन कमीशन में अपील दायर कर दी। अपील में कहा गया है कि सख्त सर्दी के बायस लोग नकल मकानी कर चुके हैं। कोयटा में लॉ एंड ऑर्डर का भी मसला है, लिहाजा इन वजूहात की बिना पर बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी किए जाएँ। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कोयटा के अलावा बलोचिस्तान भर में 3 साल कबल बल्दियाती इंतखाबात हुए थे। इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इंतखाबात की तैयारी मुकम्मल कर रखी है। आज से बैलेट पेपर्स की छपाई का अमल भी शुरू हो चुका है।
ये बहसें किसके हैं? कौमी असम्बली में दिलचस्प सूरत हाल। स्पीकर कौमी असम्बली ने 5000 के चंद नोट लहराए और ऐवान से पूछा ये रकम किसकी है। फिर मजाक में बोले एक साथ 12 लोगों ने हाथ खड़े कर दिए, इतने तो पैसे भी नहीं हैं। सरदार अयाज सादिक की बात पर ऐवान में कहकहे लग गए। स्पीकर ने जाते जाते बता दिया कि रकम इकबाल आफरीदी की थी जो उन्हें लुटा दी है। मुस्लिम लीग नून के आबिद शेर अली बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब हो गए। तहरीक इंसाफ की जानिब से किसी ने कागजात जमा न करवाए। दीगर 2 उम्मीदवारों ने कागजात वापस ले लिए। आबिद शेर अली के कागजात स्क्रूटनी में क्लियर हो गए। नशिस्त इरफान सदीकी के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। वजीर आजम की आबिद शेर अली को सेनेटर बनने पर मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने पैगाम में कहा मुस्लिम लीग नून को अवामी खिदमत की बुनियाद पर हर महाज पर फतह नसीब हो रही है। 4 साल बाद सच बेनकाब नेशनल ग्रिड और CPPA पर 2.5 करोड़ के जुर्माने कर दिए गए। 4 साल कबल होने वाले ब्लैकआउट के बाद बर वक्त बिजली बहाली में नाकामी। नेपरा ने नेशनल ग्रिड और CPPA को जिम्मेदार करार दे दिया। नेशनल ग्रिड कंपनी और CPPA पर 2.5 करोड़ रुपए जुर्माना आयद किया गया। नेपरा ने फैसले में लिखा 9 जनवरी 2021 को मुल्क 20 घंटे तक अंधेरे में डूबा रहा। दोनों कंपनियां फौरी तौर पर बिजली बहाल करने में नाकाम रही। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब सुप्रीम कोर्ट के मुस्तकिल जज बन गए। सुप्रीम कोर्ट में हल्फ बर्दारी की तकरीब हुई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी ने हलफ लिया। तकरीब में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज डोकर समेत जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस तारिक जहांगीरी और जस्टिस सरदार इजाज इसहाक ने शिरकत की। लाहौर, फैसलाबाद और बहावलपुर में दहशतगर्दी का मज़मूम मनसूबा नाकाम। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के 12 दहशतगर्द भारी असलहा और बारूद समेत गिरफ्तार। CTD पंजाब ने असलहा, बारूदी मवाद, डेटोनेटर, बॉम्ब और दीगर मवाद बरामद कर लिया। CTD पंजाब के मुताबिक गिरफ्तार रॉ के दहशतगर्दों के कब्जे से हसास मकामात और हसास इदारों की तस्वीर, वीडियो लोकेशन बरामद की गई। एक मदरसे और एक मेले की भी तस्वीरें, वीडियो और लोकेशन भी मिली। गिरफ्तार दहशतगर्द पंजाब में खौफ व हिरास फैलाने के साथ साथ मजहबी मुनाफरत भी फैलाना चाहते थे।